जब करियर में असफलता मिले तो उसे हार न समझो, ये एक मौका है खुद को जानने का और अपने सपनों को समझने का। याद रखें, जो टूटता है वही फिर से बनता है और पहले से और अधिक मजबूत बनता है। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपनी असफलता को अपनी ताकत बना सकते हैं। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि असफलता क्या होती है और क्यों होती है। असफलता सिर्फ एक नतीजा नहीं होती, यह एक संदेश होता है कि कुछ बदलने की ज़रूरत है। लेकिन हम में से ही ज़्यादातर लोग इसको ये मेरी गलती है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं कभी जीवन में सफल नहीं हो पाऊंगा, इस तरह के जज्बातों से जोड़ लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, असफलता का मतलब है फीडबैक, असफलता का मतलब है अनुभव, असफलता का मतलब है अपने नए रास्तों पर पहला कदम। एक स्टडी के अनुसार 85% से ज़्यादा सफल इंसानों ने यह माना है उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक उन्हें अपनी हार से मिला है। जैसा कि J.K. राउलिंग ने कहा था, इट इज इम्पॉसिबल टू लिव विदाउट फेलिंग एट समथिंग अनलेस यू लिव सो कॉशियसली दैट यू माइट एज वेल नॉट हैव लिव्ड एट ऑल। करियर में असफलता क्यों होती है? कभी कभी हम गलत दिशा में मेहनत करते हैं, कभी हमारी तैयारी पूरी नहीं होती, कभी सिर्फ डर ही हमें रोक देता है, हम शुरुआत ही नहीं करते, और कई बार परिस्थितियां हमारे बस में नहीं होती। पर याद रखिए, गिरना समस्या नहीं है, गिरकर रुक जाना असली हार है। अब मैं आपको असफलता से सफलता तक की असली कहानी सुनाता हूँ। जापान में एक लड़का था, उसके पास स्कूल की फीस भरने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन एक सपना था मशीनों के साथ खेलने का, कुछ बड़ा करने का। उसने गैराज में काम शुरू किया, हाथ काले किए, कपड़े फटे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, कुछ अलग करने की। उसका नाम था सोइचिरो होंडा। उसने टोयोटा के लिए एक पिस्टन डिजाइन किया, बड़ी खुशी से भेजा। सामने से जवाब आया, यह बिल्कुल बेकार है। उसने अपनी स्किल को अपग्रेड किया, सुधारा, फिर से भेजा, लेकिन फिर से रिजेक्ट। तीसरी बार में जाकर उसे मंजूरी मिली, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उसकी फैक्ट्री पर बम गिरा और फैक्ट्री उड़ गई। उसने हार नहीं मानी, फैक्ट्री को फिर से खड़ा किया, लेकिन अब की बार भूकंप आया और फैक्ट्री तबाह हो गई। होंडा ने कहा, मैं हार मानने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। उसने अपने लिए एक छोटी सी मोटरसाइकिल बनाई, क्योंकि उस वक्त पेट्रोल नहीं था। लोगों ने जब उस मोटरसाइकिल को देखा तो वह उनको बेहद पसंद आई और उन्होंने कहा कि यह हमें भी चाहिए। बस वहीं से शुरुआत हुई होंडा मोटर कंपनी की, और आज हजारों शहरों में, सैकड़ों दिलों में होंडा बजता है। जब तक तुम खुद हार नहीं मानते, दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। रिजेक्ट होना, फेल होना, इससे सिर्फ रास्ते बदलते हैं, मंजिल नहीं। जब करियर में असफलता मिलती है तो सबसे बड़ी लड़ाई खुद से होती है। लेकिन याद रखिए, असफलता कोई अंत नहीं है, यह सिर्फ एक मोड़ है। मैं आपको कुछ स्टेप बताता हूँ जो आपको पटड़ी पर ले आएंगे, लेकिन इनको आप नोट कर लीजिए। पहला कदम, खुद को दोष मत देना। गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन खुद को कोसना या खुद को दबाव में रखना इसका कोई समाधान नहीं है। अपनी गलतियों को समझो, उनसे सीखो, लेकिन खुद से प्यार करना मत छोड़िए। असफलता को अपनाओ, उसे गले से लगाओ। कई लोग डरते हैं, छुपाते हैं, लेकिन असफलता को स्वीकार करने वाले ही आगे बढ़ते हैं। अपने डर और कमजोरियों को समझो, इसके बिना आप उन्हें पार नहीं कर सकते। तीसरा कदम, अपने फेलियर से फीडबैक ले। ध्यान से यह सोचे कि क्या कमी रह गई, दिशा गलत थी, आपने तैयारी नहीं की, या कोई और कारण। कमियों को ढूंढो और अपने प्लान को अपग्रेड करो। चौथा कदम, फेलियर से पैटर्न निकालो। क्या बार बार वही गलती हो रही है? क्यों हुआ ऐसा? कौन सी स्किल सबसे कमजोर थी? इस पैटर्न को पहचानना ही आपका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। पांचवा कदम, अपने वाई को दोबारा खोजिए।
आप खुद से पूछिए, आप ये कैरियर क्या वाकई में चाहते हैं? क्या आपके कैरियर्स में आपका पैशन है? विजन तभी टिकता है जब वो भीतर से आता है। विजन से विजुअल बनाइए, एक विजन बोर्ड बनाइए जिसमें आपके सपनों का करियर, लाइफस्टाइल, इम्पैक्ट सब कुछ दिखे। इसे हर दिन देखना आपको फोकस में रखेगा। प्राथमिकता तय करें, अपने सबसे जरूरी लक्ष्यों को सबसे पहले रखें ताकि आपकी ऊर्जा और समय दोनों सही दिशा में लगें। रूटीन और आदत बनाओ, दिनचर्या में एक ऐसा समय निकालो जब आप सिर्फ अपने करियर के लिए काम करो। जब यह आदत बन जाएगी तो आपके लिए मेहनत करना आसान हो जाएगा। खुद को अपडेट रखो, नए ट्रेंड्स, नई तकनीक और इंडस्ट्री के बारे में जानकारी रखो। इससे आपको पता चलता रहेगा कि कहाँ पर मौका है। मेंटरशिप और लर्निंग को हिस्सा बनाइए। आपका विजन तभी हकीकत बनेगा जब आप सही गाइडेंस और कंसिस्टेंस लर्निंग को अपनाएंगे। नियमित व्यायाम करें। व्यायाम करने से तनाव कम होता है और आपका मूड बेहतर होता है। सक्सेस स्टोरीज का अध्ययन करो। जिन्होंने अपने जीवन में बड़े मुकाम पाए हैं, उन्होंने फेलियर को भी देखा है। उनके माइंडसेट और डिसीजन को समझो, उनसे प्रेरणा लो। 5-10 साल आगे सोचिए। आज आप फेल हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन 10 साल बाद आप खुद को कहाँ देखना चाहते हैं? स्किल, स्टेटस, कंट्रीब्यूशन सब विजुअलाइज कीजिए। दोस्तों, जब इंसान सफल होता है तो दुनिया उसे याद रखती है, लेकिन जब इंसान असफलता से उठता है तो वह अपनी नज़रों में बड़ा बन जाता है। असल में असफलता आपको तोड़ती नहीं है, आपको छीलती है। आपके अंदर बैठे हुए झूठे अहंकार, भ्रम और आपकी अस्थायी पहचान वह टूटती है और उसके बाद बाहर आता है आपका असली रूप। ये जीवन का वह मोड़ है जहां लोग अक्सर 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं। पहला जो हार मान लेते हैं, दूसरा जो खुद को नया जन्म देते हैं। तुम गिरो, कोई बात नहीं, पर गिरकर उठो और अब की बार ऐसा उठो कि दुनिया कहे इसका नाम हारने वालों में नहीं लिखा जा सकता। अगर आपने यहाँ तक ध्यान से सुना है तो आप उन चंद लोगों में से हैं जो मोटिवेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। अब सवाल ये है, क्या आप अपनी नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं? तो आप कमेंट में लिखिए, हाँ मैं उठ खड़ा हुआ हूँ, और हाँ इस सफ़र में अब आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूँ। जय हिंद, जय भारत।